हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ त्रिकोणमिति परिचय पर आधारित सारे कॉन्सेप्ट जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, त्रिकोणमिति पहले शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं त्रिकोणमिति। दोस्तों, त्रिकोणमिति में आप लोग को पहले मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्राइग्नोमेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है भुजा और मेथरॉन का मतलब यानी 3 भुजा की माप। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे कि हमें 3 भुजा की माप कैसे ज्ञात करनी है। तो मैं आप लोग को बताऊं कि त्रिकोणमिति में 3 भुजा की माप हम लोग को ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमिति में कुछ फैक्टर हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे साइन और कास। तो हम लोग यहाँ पर इसे मानेंगे, जैसे साइन थीटा है, कास थीटा है, टैन थीटा है और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो हम इसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और इसका होता है सेक थीटा और इसका होता है कॉट थीटा। दोस्तों, ये सब एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब साइन का उल्टा हम कास लिख सकते हैं, कोसेक साइन का उल्टा हम कोसेक लिख सकते हैं और कास का उल्टा हम सेक थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा का मतलब हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं। दोस्तों, ये थीटा, इसे हम थीटा पढ़ते हैं। थीटा को ऐसे ही दिखाया जाता है। अब ये दो भुजाओं के बीच का कोण होता है। जैसे मैं दोस्तों ले लूं, एक मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं, ऐसे ही कुछ मान लो ये फिगर है। इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। दोस्तों, ये जो लंब रेखा है बीसी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री। मान लो मैंने इसे ले लिया थीटा। तो दोस्तों, दो रेखाओं के बीच का जो कोण बनता है उसे हम थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, थीटा, गामा, अल्फा, बीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे समझना क्या है, इसके सामने जो होता है इसे हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने जो होता है उसे हम कर्ण कहते हैं, और जो एंगल के सामने वाला बनता है उसे हम लंब कहते हैं, और इसके बाद जो बचा उसे हम आधार कहेंगे। अब दोस्तों, इन सब का रिलेशन इन सब से है। कैसे है, मैं बारी बारी से सबको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लो दोस्तों, साइन थीटा बराबर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, बी सी अपटे ए बी। अब इसका उल्टा होता है क्या, कोसेक। कोसेक कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को इसी को पलट दो, कर्ण बटा लंब। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे बी सी। या फिर हम इसे कॉस थीटा ले लें। कॉस थीटा का मतलब क्या होगा, आधार बटा कर्ण। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये आधार है, आधार बटे कर्ण, यानी कि हम ए सी बटे ए बी। अब इसका उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा को हम इसी के आधार पे पलट देंगे, कर्ण बटा आधार, या फिर ए बी बटा ए सी। इसी आधार पर दोस्तों होता है टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी दोस्तों ये लंब है और ये आधार, तो इनका मतलब क्या हो जाएगा कि बी सी बटे ए सी। इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा
में इसी को पलट देंगे आधार बटा लंब। अब आधार बटा लंब तो हम इसी को पलट देंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, AC बटा BC। इतनी बातें दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब मैं चर्चा को और आगे ले चलता हूं। दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि किसके क्या क्या मान रख सकते हैं, लेकिन अब हम इन्हें लिखने का तरीका भी सीखते हैं। जैसे अगर जो हम साइन थीटा बराबर लिखना चाहें तो 1 बटा कोसेक थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर लिखना चाहें तो 1 सेक थीटा लिखेंगे। अगर जो हम tan थीटा बराबर लिखना चाहें तो दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, या फिर 1/cot थीटा। दोस्तों ये तो था बेसिक फार्मूला। अब इसके आधार पर एक जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसी से संबंधित है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में इसमें क्या संबंध है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और इस पे बहुत सारे आधारित क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन पे लेके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, ऐसे ही दे दिया, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मान लो दे दिया ये फिगर दे दिया, ऐसे ही दे दिया, बोल रहा है ये A है, ये B है, ये C है, कह रहा है कि ये थीटा है और इसकी वैल्यू दे दिया है 4, इसकी वैल्यू दे दिया है 3 और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यानी ऐसे देगा क्वेश्चन में कि आकृति में एक चित्र दिखाया गया है, इसमें एंगल C यानी कोण सम एंगल C बराबर 90 डिग्री है, तो एंगल S है भुजा AB बराबर AC बराबर 4 और BC बराबर 3, BC बराबर 3 हो तो AB का मान बताओ, AB का मान बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों हो सकता है आकृति दी भी हो या फिर नहीं दी भी हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। दोस्तों अब इसके सामने में जैसे फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि ये कर्ण होगा, तो इसका मतलब AB का वर्ग बराबर आधार क्या है AC का वर्ग धन BC का वर्ग। दोस्तों हमें पता है कि AC बराबर 4 होता है और BC के जगह पर हम 3 रखेंगे। यानी ये 4 चौके, अगर तो 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा।
3 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब दोस्तों इन्हें हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब चूंकि AC स्क्वायर का मान जो है दोस्तों, इसका मान क्या है 25, तो हम इसे अगर जो AC बराबर लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 25 इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर करड़ी लग जाएगा। अब इस करड़ी को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये आ जाएगा 5, यानी AC बराबर 5। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं और श्योर है इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आप लोग को करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें या तो आपको कोण दे देगा और एक भुजा का मान दे देगा, दूसरी भुजा पूछेगा, या तो फिर 2 भुजा का मान दे देगा, तीसरी भुजा पूछेगा। तो आप इसी पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। अब हम बात को और आगे ले चलते हैं। अब दोस्तों हम बात को आगे यहाँ पर जैसे कोण, ये तो पाइथागोरस से संबंधित जो प्रश्न आने वाले थे उसको मैंने बता दिया। अब इससे संबंधी और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, तो पहले तो मैं आप लोग को बता दूं टेबल बनाना। जैसे अगर तुमसे कोई साइन 0 का मान पूछता है तो आप लोग क्या बताओगे 0। तो अगर जो किसी भी एंगल का मान पूछता है तो आप लोग कैसे बताओगे, तो मैं पहले टेबल निकालना आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो टेबल दोस्तों जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 0 का मान तो 0 ही होता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे लिखते हैं हम कि 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। दोस्तों अब हम इनका क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो दोस्तों जो ये आएगा, ये 30 डिग्री का मान आएगा, ये 60 डिग्री का मान आएगा, सॉरी ये 45 का मान आएगा, ये 60 का आएगा और ये 90 का मान। तो दोस्तों इसका जो अगर जो हम करड़ी करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका अगर जो हम इसे करड़ी करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आएगा। इसका जो हम काट देंगे तो दोस्तों ये √3/2 आएगा और यहाँ पर दोस्तों 1 हो जाएगा तो 90 का मान 1। तो दोस्तों 0 डिग्री का मान तो 0 ही होगा। तो इस प्रकार से साइन 0 का मान 0 हुआ, साइन 30 का मान 1/2 हुआ, साइन 45 का मान 1/√3, साइन 60 का मान √3/2, 90 का मान 1 हुआ। चलो इस आधार पर हम टेबल बनाना सिखाते हैं आप लोग को। दोस्तों जल्दी जल्दी हम लिख लेते हैं, जैसे ये 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब दोस्तों अभी मैंने देखो ये आप लोग को बता दिया, तो 0 की जगह पे हम क्या रखेंगे, इसको आप लोग देख लीजिए। हम 0 की जगह पे तो हम 0 ही रखेंगे। 30 की जगह पे हमने बताया अभी आप लोग को कि 1/2 लिख सकते हैं और 45 की जगह पे हम 1/√2 लिख सकते हैं और इसकी जगह पर √3/2 लिख सकते हैं और इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो दोस्तों तो ये साइन का मान हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, कास का मान निकालना है, तो इसी को पलट देंगे, इसी को हम क्या करेंगे पलट देंगे। अब देखो दोस्तों कैसे पलटते हैं, कास 0 का मान 1, इसी तरह को पलटते जाइए, √3/2 और
1/√2 1/2 0। दोस्तों देखो काश की भी मान तैयार हो गया। अब इनका इनका होता है उल्टा। अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो दोस्तों मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे मान लो मुझे tan का निकालना है, तो tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 0 डिग्री और cos 0 डिग्री। तो दोस्तों 0/1 का मतलब होता है 0। लेकिन दोस्तों अगर जो यही चीज 1/0 हो जाए, 1/0 हो जाए, तो इसे हम इनफाइनाइट लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो मुझे tan का निकालना है, तो 0/1 यानी 0, इसका इसका भाग देंगे दोस्तों, तो देखो 2 हर में है, 2 नीट कट जाएगा यानी 1/√3। इसका भाग देंगे 1, इसका भाग देंगे दोस्तों, तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2√3। अब हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin/cos। तो हमने क्या किया, इसका इसमें भाग दे दिया, इसका इसमें भाग दिया 0, इसका इसमें भाग दिया इतना आ गया, इसका इसमें भाग दिया तो 1 आ गया, इसका इसमें भाग दिया √3 आ गया। अब देखो दोस्तों इसका इसमें जब भाग देंगे तो इस प्रकार से कुछ मिल जाएगा। नीचे देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। अब दोस्तों जब ये 3 वैल्यू मुझे मिल गए, तो इन्हीं के आधार पर हम इनको पलट देंगे। अब यहाँ पर साइन का उल्टा होता है कास, तो कास को अगर जो हम काट को उल्टा करेंगे, तो 0 का उल्टा क्या, 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। इसको पलट देंगे दोस्तों, तो ये 1/0, यानी ये क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। ठीक, इसको पलटेंगे तो ये √3, ये 1 और ये 1/√3। अब अगर जो हम दोस्तों सेक की बात करें, तो सेक इसका उल्टा होता है, तो इसका 0 तो इसका भी 1, इसका 0 डिग्री का मान 1 तो इसका भी 1 होगा। अब यही चीज़ें दोस्तों खाली पलट जाएंगी, हमें रटना नहीं है। यहाँ 1/√2 था तो इसे पलट जाएगा तो √2 हो जाएगा। और यही चीज़ हम यहाँ भी अगर जो हम देखें, तो ये 1/2 था तो ये 2 हो जाएगा, और ये 0 था तो 0 पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 0/1 था, 0/1 पलटेगा तो 1/0, यानी दोस्तों ये भी हो जाएगा अपरिभाषित। तो इस प्रकार से हम ऐसे इसका भी मान सेक का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे देखो ये साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक, तो 0/1 को पलट के 1/0 कर देंगे तो ये भी अपरिभाषित आ जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो ये 2/, इसको पलटेंगे √2, ये पलटेंगे तो 2/√3, और एक का तो एक ही। तो इस प्रकार से हमने देखा ये पूरी सारणी देखो तैयार हो गई। अब मैं आगे आप लोग को बताने जा रहा हूँ इस सारणी के उपयोग क्या क्या है, इन सारणी से हम मान कैसे निकालेंगे। अभी तक तो हमने बता दिया कि ये देखो इनके मान कैसे कैसे निकाले गए। आगे चलिए दोस्तों। अब दोस्तों इन सारणी के आधार पर अगर जो कोई आपसे पूछे कि भैया साइन 0 डिग्री का मान, तो भैया आपको पता चल गया कि 0 डिग्री का मान 1 होता है। अगर जो आपसे कोई पूछे साइन 30 डिग्री का मान, तो आपको ये भी पता चल गया कि 1/2। और साइन 45 का मान कोई आपसे पूछे, तो ये आपको भी पता चलेगा कि 1/√2। 60 का पूछे तो आप क्या लिखोगे, √3/2। 90 का पूछे तो आप लोग लिखोगे 1। दोस्तों इसी एक के आधार पे मैंने सारे वैल्यू को निकलवा दिया। लेकिन अब इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन में कैसे आएगा, मतलब तो परीक्षा में दोस्तों हो सकता है आपको ऐसे दे दे कि साइन 45 डिग्री का मान बताइए, तो सीधा आप लिख देंगे
ऐसे आएगा कि साइन 45 डिग्री का मान बताइए। ऐसे ही पूछ सकता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना कि साइन 45 का मान 1/√2। या फिर दोस्तों इनको विकल्प के रूप में पूछ सकता है कि विकल्प में दे दे चारों मान और विकल्प में पूछ ले। ये सारे के सारे एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और या तो फिर ऐसे पूछ सकता है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया। अब क्वेश्चन क्या दे दिया, जैसे मान लो दे दिया कि अगर जो मैं एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूं तो जैसे दे दिया एंगल ए बराबर 30 डिग्री हो तो साइन 2a का मान बताइए। अब दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि ए बराबर 30 डिग्री दिया और साइन 2d का मान पूछे, तो अब क्या करोगे, तो आप डायरेक्ट जानते ही हो कि साइन 2a, इसका मतलब साइन 2 मल्टीप्लाई 30, इसका मतलब साइन 60 डिग्री। अभी आप लोग को मैंने बताया साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो ऐसे भी पूछ सकता है। मतलब क्वेश्चन पूछने का कोई भी तरीका हो सकता है इसका, और सूत्र के आधार पर भी हो सकता है। अब कुछ और सूत्र हैं जो निर्धारण करते हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कुछ सूत्रों को मैं बता देता हूं यहाँ पर। जैसे पहली बात तो बता रहा हूं, जैसे साइन 2 थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। या फिर cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा बराबर क्या होगा, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये तो थे। इसी प्रकार tan का भी होता है। अगर जो कोई आपसे पूछे tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों। जो साइन 2 थीटा वाले में, इसमें देखो ये प्लस होता है और इसमें ये माइनस होता है। इस पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एंगल दिया रहेगा, आपसे पूछेगा। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे दे दिया, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे दे दिया कि 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताइए। अब दोस्तों देखिए ऐसे पूछ दिया तो आप लोग को पता ही है कि साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखो, तो यहाँ पर थीटा के जगह पे क्या रखा है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, tan 2 गुणे 30 डिग्री, सॉरी साइन आएगा, साइन, यानी साइन क्या आ गया, साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान अभी आपको मैंने बताया, साइन 60 का मान मैंने बताया कि ये होता है कि √3/2। इस प्रकार से भी आ सकता है।
तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ बेसिक तरीका बता दे रहा हूँ। जो बच्चे एकदम कमज़ोर हैं वो इस वीडियो को देख के उन बेसिक चीज़ों को सीख सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि कार्टेशियन प्लेन की बात मैं करूँ, जैसे अब यहाँ पर भी थोड़ा सा जिक्र मैं करूँगा। जैसे ये 4 एक्सिस होते हैं, जैसे मान लो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये वाई डैश, ये एक्स हो गया, ये एक को एक्स डैश कर दिया। तो दोस्तों इसे हम कहेंगे प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, इसकी जो मान होता है 0 से 90 डिग्री तक, इसका जो मान होता है 90 से 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट का मान होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। इसका होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। दोस्तों अब इसमें हम वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब इसमें जिसका भी मान 90 से कम होगा वो सबके सब पॉजिटिव आएंगे। एग्जाम्पल में लेके बता रहा हूँ। अगर जो दोस्तों मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो दोस्तों देखो 90 का मान क्या है, अगर जो यहाँ मैं 10 डिग्री रख दूँ तो 10, 90 में से 10 गया यानी 80 डिग्री। तो साइन का मान जो आएगा वो इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा, इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा, इसलिए वो प्लस हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। अब इसमें जो सारी वैल्यूआं हैं वो बदलती हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और अगर जो मैं बात करूं कॉस 90 माइनस थीटा तो ये साइन थीटा होगा। अब उस तरीके से इसमें उल्टा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा अलग होगा। तो अगर जो इसी तरीके से मैं बात करूं tan की, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होगा, सेक थीटा। दोस्तों इतनी बातें तो आप लोग को पता चल गई। ये तो थी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। अब अगर जो हम ये 90 से कम की बात हो गई, लेकिन जैसे ही 90 प्लस होगा दोस्तों, आप लोग को मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। जैसे ही ये प्लस होगा आएगा तो वही, लेकिन मान बदल जाएगा। जैसे अब मैं कहूँ कि इसमें इसके मान क्या आएंगे, तो इसके मान जो आएंगे वो सब बदल जाएंगे। अब जैसे मैं कहूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो इसमें दोस्तों मैं बता दूं पहले, इसमें दोस्तों सभी पॉजिटिव हो गए जो अभी मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव होगा। साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक ये दो पॉजिटिव होंगे। और इसमें
tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा। इसमें cos पॉजिटिव होगा और sec पॉजिटिव होगा। यानी अब चारों ने अपने मान को छका लिया, चारों ने अपने मान को जो है छका लिया। तो अब मैं आपको बात बताऊंगा कि जैसे यहां तक तो ठीक है, इनके मान कैसे कैसे निकलेंगे ये भी देख लो आप लोग। जैसे मैं कहूँ कि sin 90 प्लस थीटा तो ये cos थीटा, अब तो ये पॉजिटिव क्योंकि अपने में ये पॉजिटिव। लेकिन अगर जो इसी को मैं कहूँ ये cos 90 प्लस थीटा तो ये माइनस थीटा साइन थीटा होगा, क्योंकि हमने बताया क्या था क्या कि साइन पॉजिटिव होगा तो साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा हो गया। लेकिन इसमें अभी हमने क्या किया, हमने क्या किया cos 90 प्लस थीटा किया तो माइनस साइन थीटा गया। इसी प्रकार से जैसे दोस्तों ये पहले का काम खत्म, पहले का काम तो यहाँ पे खत्म कर दिया, दूसरे काम यहाँ खत्म कर दिया। इसमें अभी मैंने जो बताया कोसेक थीटा, अगर जो मैं कोसेक 90 प्लस थीटा लिखूं तो हम इसे सेक थीटा लिखेंगे। लेकिन अगर जो मैं सेक 90 प्लस थीटा लिखूं, सेक 90 प्लस थीटा तो यहाँ माइनस कोसेक थीटा। तो दोस्तों अभी जो इतनी बातें मैंने आप लोग को बताई, इसको याद करने के लिए कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी यानी ऑल, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में मैंने क्या बताया, साइन और कोसेक। तो और थर्ड वाले में मैंने क्या बताया, मैंने थर्ड वाले में बताया कि tan cot। फोर्थ वाले में क्या बताया, cos थीटा और sec। अब इसके आधार पे हम वैल्यू कैसे लिखेंगे देखिएगा आप लोग। अब मैंने अगर जो बताया कि साइन 180, पहले मैं बताऊंगा माइनस थीटा। तो दोस्तों अगर जो ये माइनस हुआ तो ये दूसरे ही क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या है 190 से 180 डिग्री, और इसको क्या है 0 से 90, 180 से 270 और इसका जो अभी बताया 270 से 360। तो दोस्तों अभी ये जो बातें मैंने लिखी 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो अब यहाँ पर देखो ये माइनस होगा तो 180 माइनस थीटा, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा। अगर जो इसी तरीके से मैं कास की बात करूं तो इसमें अब किसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, खाली चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे कॉस थीटा tan 180 माइनस थीटा, अब ये देखो सब माइनस tan थीटा। उसके बाद में cot 180 माइनस थीटा, उसके बाद में हो जाएगा माइनस cot थीटा। उसके बाद में था sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा। अब कोसेक वाला दोस्तों 180 माइनस थीटा, यहाँ पे हो गया कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हमने दोनों को पॉजिटिव कर दिया, साइन को भी और कोसेक को भी। तो अब ये बातें तो हो गई। अब अगर जो मैं तीसरे क्वाड्रेंट की बात करूं कि अगर जो ये मान लो तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तीसरे में जैसे मान लो मैं कहूं कि साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180
प्लस थीटा अभी पहुंच गया। अभी तक तो ये तो था दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, अब ये जा रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में। अब यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। उसके बाद कॉस की बात करूं अगर जो, तो 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। tan की बात करूं 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पर ये tan थीटा होगा। दोस्तों ये सब तो माइनस हो गए, लेकिन ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि थर्ड में मैंने बताया है कि tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब इसी प्रकार अगर जो मैं cot की बात करूं तो 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा cot थीटा। तो ये दोनों बेचारे जो है पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन अगर जो मैं कोसेक की बात करूं 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। और दोस्तों मैं थीटा बार बार इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने थीटा मान रखा है कोण का। अब अगर जो मैं सेक की बात करूं, सेक 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। तो हमने कैसे बताया आपको कि जैसे दूसरे क्वाड्रेंट में देखो ये साइन और ये कोसेक, अब इसमें tan और cot। अब हम चलते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में देखते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में, तीसरा तो बता दिया। अब अगर जो हम बात करें कि 270 से हम जा रहे हैं किसमें, तीसरे में। तो दोस्तों अगर जो मैं बात करूं साइन 270 प्लस थीटा, तो अब इसका मतलब क्या आएगा, तो इसे हम डायरेक्ट नहीं बदल सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं बदल सकते हैं, इसको हमें बदलने की जो ज़रूरत होगी उसकी ज़रूरत मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसको हम कैसे बदल सकते हैं, इसको हम ऐसे 180 प्लस 90 लिखेंगे। तो आप लोग को पता है कि ये तीसरे में जा रहा है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन थीटा होगा, साइन 90। और इसे हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, हम इसे ऐसे लिख दिए तो साइन 90। तो अगर जो जोड़े तो क्या हो गया, 270 की बात हो गई, तो इसका मान क्या हो गया, -1। यानी साइन 270 की बात अगर जो किया जाए तो क्या हो जाएगा, -1। लेकिन दोस्तों अगर जो हम थीटा की बात करें, जैसे साइन चौथे क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, तो 270 है, तो 270 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 90 माइनस थीटा। इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा साइन 90 माइनस थीटा, और भी होगा माइनस में। अब साइन 90 माइनस थीटा आया, साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। यानी इससे बात क्या निकली, इससे बात ये निकली कि साइन 270 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो 270 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अब अगर जो हम इसी को कॉस की बात करें, कॉस 270 प्लस थीटा, इसे हम क्या लिखेंगे, कॉस 180 प्लस 90 माइनस थीटा।
क्योंकि अगर जो 90 में हम और जोड़ देंगे, 90 में और जोड़ देंगे तो पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो अब इसमें ये बात आ गई, हमें 270 प्लस ही रखना है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात आ गई कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं प्लस है, तो इसमें क्या होता है 180 प्लस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। तो इसी प्रकार से हम इसके लिख सकते हैं। तो ये बात दोस्तों, तो ये बात हो गई प्लस के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुझे प्लस करना चाहिए था। तो अगर जो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जोड़ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर बात क्या आती है कि ये जब प्लस थीटा होगा तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा। ये हमने लिख दिया साइन थीटा। लेकिन दोस्तों माइनस होगा तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों 270 वाले में क्या होगा साइन थीटा। बस ये बात हो गई। अब इस पर हम क्वेश्चन को कुछ एक आध क्वेश्चन को लेके बात करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन की बात अगर जो करूं, शेष बातों को मैं और डिफाइन करूंगा और अच्छे से बताऊंगा अगले वीडियो में। बस इसमें इतना ही है। जैसे मान लो अगर जो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, अगर जो दे देता है आपके एग्जाम में कि साइन 30 और कास 30 प्लस अब अगर जो मान लो साइन 30 कास 30 का मान पूछ ले, का मान बताइए। अब अगर जो ऐसे दे देता है कि इसका मान बताइए, तो इसको तो अभी मैंने आप लोग को बताया है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन साइन थीटा कॉस थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ वैल्यू पता है तो आप वैल्यू ही डायरेक्ट रख दो, नहीं तो आप जो है सीधा सीधा वैल्यू रख दो, कट जाएंगे तब भी मान वही आएगा। तो इसको अभी हम लोग जानते हैं तो डायरेक्ट सूत्र है, तो हम इसे सूत्र के थ्रू नहीं अलग अलग करेंगे। जैसे साइन 30 और माइनस कॉस 30। अब साइन थीटा यानी 2 मल्टीप्लाई 1/2 और √3/2। अभी आपने देखा इसको इसको काट दिया, क्या है √3/2। तो हम 2 साइन 30 और cos 30 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखे कि साइन थीटा का साइन 30 1/2 cos 30 √3/2 और 2 से 2 काट दिए, इतना आ गया। और इसे भी डायरेक्ट सूत्र से कर देते तो क्या हो जाता साइन 2 मल्टीप्लाई 30 यानी कि साइन 60 डिग्री, यानी साइन 60 का मान क्या √3/2। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आप लोग को और आगे नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।